दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो देखिए, शेयर मार्केट में आने से पहले आपको कुछ चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है कि भाई मैं एसएल कितना लूँगा, मेरा रिस्क रिवार्ड क्या होगा, तभी जाके आप यहाँ पर टिक सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या लगता है, पल पल ये आपको अट्रैक्ट करेगा। आप कहीं पर भी पोजीशन बनाने के लिए तैयार हो जाओगे। आपको कितना भी रूल्स आपके सामने लिखे हो, जो भी है, आप यहाँ पर रोक नहीं पाओगे अपने आप को। तो इसलिए सबसे पहले ना कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, और आप कितने ट्रेड लोगे वो भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए, आज का जो चार्ट है, इस चार्ट को हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि क्या हम कर सकते थे और कैसे एक अच्छा सा प्रॉफिट बनाया जा सकता था। तो सबसे पहले हम चार्ट पर चलते हैं। आज बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, और पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो एनालिसिस किया था वो क्या एनालिसिस था। ठीक है, तो वो एनालिसिस की अगर हम बात करें, देखो कल हमने जो एनालिसिस किया था, मैंने यहाँ पर आपको ये जो लाइनें लगा के दी थी, और मैंने आपको यही बोला था कि हमारे पास में ये लाइन तो ब्रेक हो चुकी है, तो इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अब ये मेरे को खुद को भी नहीं पता था कि अभी आज ही चला जाएगा, मतलब कल हमने एनालिसिस किया और आज इसको टेस्ट करने के लिए चला जाएगा, ये मेरे को भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन क्या हुआ, देखो बराबर इसने फिक्स, जहाँ पर ये एक तरह से अगर हम बात करें कि जहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन को बिल्कुल टच किया और यहीं से मार्केट गिरा है। अगर हम बात करें यहाँ से 23,100 के ऊपर से सीधे यहाँ पर 22,900 के आसपास आता हुआ देखने को आपको मिला है। ठीक है, मतलब 200 पॉइंट सीधे यहाँ से गिरा है। अब थोड़ा सा कल मैंने एक लाइन आपको ये लगाई नहीं थी, मैंने ये भी बोला था कि ये लाइन हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन का काम कर सकती है। अगर इसके ऊपर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो फिर हम थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो आज मार्केट कहाँ खुला था, एक तो कहाँ पर खुला, ये रेजिस्टेंस वाले एरिया पे। आपको भी पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ पर आपको सेल करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर हम कैच कर सकते थे अगर हम चाहते। इस रेजिस्टेंस क्यों था, इसके पीछे का कारण क्या है, देखो जो पिछला हाई होता है वो इसका रेजिस्टेंस बनता ही बनता है। जब तक पिछला हाई ब्रेक नहीं हो जाता, रिटेस्ट नहीं हो जाता, तब तक आपको वहाँ से ये नहीं सोचना है कि ये ऊपर चला जाएगा। अब इसने क्या किया, यहाँ रेजिस्टेंस से एक अच्छी सी गिरावट देखने को मिली। अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना पॉइंट यहाँ पर आपको मिल सकता था कि यहाँ पर पहली कैंडल अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं आप सेल करते, ये कैंडल बनने के बाद 22,920 के आसपास, 30 के आसपास आप यहाँ पर सेल करते, तो सीधे यहाँ पर मार्केट हम देखेंगे 22,865 के आसपास आ रहा है। मतलब करीबन एक अच्छा सा पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता। उसके बाद मैं आपको क्या बोलता हूँ, इसके बाद आपको भाई ये मार्केट अब नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऊपर वाले लोगों को तो इसने ट्रैप कर लिया। अब यहाँ पर जो सेलर आए होंगे, अब आपको भी पता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ खास बायर नहीं थे। अब ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो सेलर आए होंगे, तो इनका एसएल खाने के लिए मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा तंग करने की कोशिश कर सकता है और ऊपर जाने की कोशिश भी कर सकता है। यहाँ पर आपको कैंडल्स देखना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कैंडल्स को समझना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि कैंडल्स कैसा बनना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला कि कैंडल्स कैसा बनना चाहिए। तो देखो ये वाला कैंडल हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना है। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं हम लोग, तो आप देखोगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हैमर जैसा कैंडल बनता हुआ दिखा है, और इसको आपको दिख रहा होगा यहाँ से ब्रेक ही नहीं कर रहा। और इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लोजिंग करने की कोशिश की है, और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। थोड़ा सा क्लोजिंग पर देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्लोजिंग और कैंडल। उसके बाद मार्केट में आप देखोगे हर जगह यही हुआ है। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बना, इसके ऊपर क्लोजिंग किया, फिर मोमेंटम आया, फिर आपको दिख रहा होगा फिर यहाँ पर ये कैंडल बना और इसके ऊपर क्लोजिंग किया, यहाँ पर फिर एक अच्छा सा मोमेंटम आया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक फेक मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये बात जो कैंडल बना है, यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग भी हो गई, लेकिन मार्केट इसके नीचे गया ही नहीं। ठीक है, वापस से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आपका एक एसएल हिट हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में एसएल हिट होना एक नॉर्मल चीज़ है, और सबके होते हैं। यहाँ पर आपको वापस से यहाँ पर देखने को मिलेगा ये वाला, फिर यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी एक एसएल हिट हुआ। लेकिन देखो एसएल हिट होते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एसएल हिट नहीं होगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी वो कैंडल बना, और उसके बाद आप देखोगे
बड़ा अमाउंट जो यहाँ पर एसएल हिट हुए थे उसका डबल तिबल यहाँ पर आपको देखने को मिल चुका है। तो चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करते जाइए। और यहाँ पर मैं ऐसा नहीं है कि आज ही ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, मैं कल भी हमने इस एनालिसिस के बारे में बात की थी और उसके बाद में मैंने आपको ये भी बोला था कि हमारे पास में देखो ये वाला एक ट्रेंड लाइन इस तरह से भी हम डाल सकते हैं, ये वाला भी एक बन रहा है तो इसके हिसाब से हो सकता है। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की थी और मैंने आपको बोला भी था कि देखिए बैंक निफ्टी में ये वाली एक ट्रेंड लाइन थी हमारे लिए, ये वाली, ठीक है। और मैंने आपको ये बोला था कि ये वाली भी एक हमारे लिए ट्रेंड लाइन है। अब दोनों में से कहाँ पर मार्केट खुलेगा ये हम भी नहीं जानते, लेकिन मार्केट कहाँ खुला, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुला, ठीक है। ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन फिर से ऊपर चला गया। अब ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी होता है कि देखो अब मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर वही बात आती है कि रेजिस्टेंस वाली, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस वाली, देखो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस देखने को क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पर है हमारा, कहाँ पर, ये बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये वाला एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर से कोई फिसलेगा तो हम लोग प्लान कर सकते हैं, लेकिन कब प्लान करेंगे, जब यहाँ पर हमको दिखेगा कि यहाँ पर कोई कैंडल ऐसा बन रहा है। चलिए थोड़ा सा और इसको डीप में एनालिसिस करते हैं। तो डीप का एनालिसिस की मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल बना लेकिन नीचे से रिजेक्शन है, यहाँ पर भी रेड कैंडल बना, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ से कहीं से भी आपको दिख रहा है कोई ऐसा कैंडल देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ से एक बाइंग में या सेलिंग में स्ट्रॉन्ग बिल्कुल एकदम लाजवाब हो। तो यहाँ पर अभी तक तो मेरे को कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जब हम बात करते हैं इन कैंडल्स के बारे में तो इनके ऊपर अगर क्लोजिंग कर दिया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्लोजिंग कर दिया ग्रीन कैंडल के साथ में, तो यहाँ से मोमेंटम ऊपर आ सकता है और ये मोमेंटम ऊपर आया भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कैंडल बना, क्लोजिंग बराबर से इसके नीचे नहीं हुआ था। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से एक बड़ा रेड कैंडल बना है, दिख रहा होगा आपको, लेकिन रिजेक्शन नीचे से भी है। और अगर हम बात करें तो इसके नीचे क्लोजिंग यहाँ पर होता हुआ देखने को आपको मिला था। और हो सकता है अगर आपने यहाँ पर इस कैंडल को देखकर ट्रेड लिया हो तो यहाँ पर एक एसएल हिट हो जाए, क्योंकि ये बड़ा रेड कैंडल था लेकिन रिजेक्शन इससे नीचे से था, ऊपर से होता तो ज़्यादा बेटर होता। इसलिए यहाँ पर हम क्या सोच रहे हैं कि अगर हमने ट्रेड ले भी लिया तो हमारा एक एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है, इतना ही हम सोचेंगे। यहाँ से दोबारा से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ से हम एसएल देकर हम लोग बाइंग में प्लान कर सकते हैं। और सीधे अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इस कैंडल के नीचे अगर हम बात करें तो क्लोजिंग देता हुआ आपको दिख रहा होगा, नहीं देगा, यहाँ पर बराबर से कोई क्लोजिंग ही नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बार बार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस कहाँ पर हम यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर भी एक कैंडल बना था, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक कैंडल बना था तो बढ़िया यहाँ से छोटा मोमेंटम यहाँ पर नीचे की साइड में देखने को मिला, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके नीचे अगर हम यहाँ पर क्लोजिंग कर रहा है, देखो डायरेक्ट पहली कैंडल के बाद ही, इस कैंडल के बाद ही क्लोज नहीं कर रहा है, लेकिन कर रहा है तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है तो। यहाँ पर भी अगर हमको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर भी एक छोटा सा हमको मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो इसके ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। तो इस तरह से देखो, हो सकता है कि आपका जो एसएल है वो छोटा हो। मैं हमेशा आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि 1:2 का टारगेट रखिए। अगर ये मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो जैसे क्या कर सकते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पर सेल कर दिया, कहाँ पर, जब ये वाला कैंडल बना उसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, हमने यहाँ पर सेल कर दिया, हम यहाँ का एसएल रखेंगे और हम प्लान करेंगे। और उसके बाद में अगर हमारा यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पर इतना पॉइंट अगर नीचे आ रहा है, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अपने एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं। और जब ये ऊपर जा रहा है तो हमारा लॉस ना हो, कम से कम प्रॉफिट ना हो तो चलेगा लेकिन लॉस ना हो। और ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपने वही किया हो तो यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम नीचे की साइड में दिया है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 1:2 के टारगेट के हिसाब से ही आपको प्लान करना है, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में सस्टेन करना चाहते हो, अगर ऐसे सस्टेन ऐसे करना चाहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो चीज़ें समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि ट्रेंड लाइन कहीं पे ब्रेक हो रहा है क्या,
कुछ हो रहा है क्या। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर बना था वो कैसा बना था, हायर हाई का, ठीक है, हायर हाई हायर हाई। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउन साइड आया और फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पर मोमेंटम आया था, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई होगी मेरे को जहाँ तक लगता है। अगर आ गई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।